जया, मम्मी पापा से मिलोगी? जाओ जाओ, मम्मी पापा को प्रणाम करो। तुम अब मम्मी पापा के साथ रहो और उनकी सेवा करना। एक गड्ढे में कंकाल यानी स्केलेटन्स पड़े और फिर जबरदस्ती एक जिंदा लड़की को वहीं गिरा दिया जाता है, वो भी इस हालत। जुर्म करने वाले की मानसिकता कितनी विचित्र हो सकती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। जो कंकाल हमने देखे थे वो आखिर थे किसके? जो गुजर गए वो अपनी कहानी नहीं कह सकते और जो जिंदा है उसे मिट्टी के बोझ तले अब हमेशा के लिए चुप करने की कोशिश की जाए। कौन थी ये लड़की और वो कौन था जो बेहद इत्मीनान से किसी की जिंदगी की कहानी का अंत लिख रहा है? शुरुआत एक संगीन और घिनौने जुर्म से हो चुकी थी, पर किसी की टूटती सांसें इंतजार कर रही थी कि कोई आए और बचा ले उसे। वो होशियार कौन था और कहां था इस वक्त? दोस्तों, आज के एपिसोड में जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और एपिसोड के अंत में मिलेंगे उस होशियार हीरो से जिसके प्यार और सजगता ने उसकी किसी बेहद करीबी की जान बचाई और यही नहीं, एक गुनहगार को पकड़वाया। आइए देखते हैं एक संगीन अपराधी की चौंका देने वाली कहानी। हाय, मैं मर जाऊं पिंकी के स्कूटी पे। हाँ यार, क्या जलवे हैं पिंकी के। भाई, पिंकी जैसा ना कोई नहीं। सही कहा भाई। देख 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 देख, पिंकी आ गई। आइए आइए पिंकी जी, देखो हमने तुम्हारी गाड़ी का एक गाड़ी का अच्छे से ध्यान रखा। कहा ना मुझे बार बार पिंकी मत बुलाया करो। देख देख, पिंकी बुरा मान गया। बुरा मान गया। देख देख, पिंकी भड़का हुआ लग रहा, मैं डर गया। पिंकी, ये बहुत गलत बात है। हमें अकेले छोड़ के तू जाएगा? यार, एक राइड तो देनी पड़ेगी। देखो तुम लोग प्लीज मुझे परेशान मत करो। ओहो, देख देख, पिंकी की गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। भाई जाने दे जाने दे। देख वैसे भी कैसे पिंकी के गुस्से में जो है गाल पिंक पिंक हो रहे हैं। बहुत हो गया, मुझे परेशान मत करो वरना क्या? मैं कह रहा हूं ना, वरना क्या? हाँ? देखो बहुत हो गया। सॉरी पिंकी, तेरे में बहुत हिम्मत आ गई ना? हाँ? सॉरी। बहुत हिम्मत आ गई तुझे, बहुत हिम्मत आ गई तुझे। सॉरी, हाँ? बहुत हिम्मत आ गई। मैं बोल रहा हाँ? हूं। क्या समझ के लगा तुझे? बहुत हिम्मत आ गई तुझे, बहुत हिम्मत आ गई तुझे। प्लीज मत मारो। हाँ? बहुत हिम्मत आ गई। हाँ? प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूं। सुन, तू पिंकी है ना, पिंकी बन के रह। बस यही बाकी रह गया था। किसी काम के तो हो नहीं, ऊपर से दोस्तों से मारपीट भी करने लग गए हो।
मैंने कुछ नहीं किया। कॉलेज में बार बार वो लोग मुझे पिंकी करके बुला रहे थे, मैं क्या करता? तो क्या हुआ? वो तो इसी लायक। पापा, एक तो आपने मुझे मम्मी की पिंक स्कूटी पकड़वा दी, सब उसी के कारण हुआ। अगर आपने मुझे कार दिलाई होती ना तो ये सब होता ही नहीं। कार? औकात है तुम्हारी कार की? 24 साल के हो गए हो, अभी तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। देखिए पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चुप रहो, बेवकूफ कहीं के। पहले अपने दम पर कुछ करके दिखाओ। मैंने ट्राई किया था, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, मैंने आपसे कहा भी। बिजनेस? लेकिन अकल है बिजनेस की? आपसे तो ज्यादा ही है। क्या कहा? भाई जाने दे जाने दे। देख वैसे भी कैसे पिंकी के गुस्से में जो है गाल पिंक पिंक हो रहे हैं। पिंकी, तेरे में बहुत हिम्मत आ गई ना। तू पिंकी है ना, पिंकी बन के रहे। कॉलेज में वो लोग मुझे बार बार पिंकी कह के बुला रहे थे, मैं क्या करता? तो क्या हुआ? वो तो इसी लायक। औकात है तुम्हारी कार की? 24 साल के हो गए हो, अभी तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। अकल है बिजनेस की? उदय, तो अभी तक बैठकर मातम मना रहा है यहां? जा केमिस्ट के यहां से मेरी दवाई लेकर आ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुझसे बात कर रहा हूं बेवकूफ, बहरा हो गया है क्या? मैं और क्या करता मम्मी? पापा ने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इतना मजबूर कर दिया मुझे। और आपको बीच में आने की क्या जरूरत थी? आप आती ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं ना। पापा, आप हमेशा से यही चाहते थे ना कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, तो अब बस आज के बाद ना मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। अरे आप घबराइए मत, इस घर को, इस जमीन को मैं कभी नहीं बेचूंगा। इस जमीन से, इस घर से आपकी यादें जुड़ी हुई है ना। आप अपनी यादों के साथ आराम कीजिए, मैं चलता हूं। बाय मम्मी। अच्छा पापा, मैं चलता हूं आपके सपनों को पूरा करने। आप प्लीज अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सॉरी लेट हो गया। बाय द वे, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, मेरे लिए? थैंक यू। कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल। थैंक यू। चलो लेट्स टेक अ सेल्फी।
थैंक यू। देखो हम 4 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो लेट्स इन्वॉल्व आवर फैमिलीज। इनफैक्ट तुम आज दी से मिल लो। दी से? देखो मेरी फैमिली ना मेरे पीछे पड़ी हुई है, उन्हें ये है कि या तो मैं जॉब कर लूं या शादी कर लूं, और तुमसे मिल लेंगे ना एक बार तो उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? बोलो कुछ। हाँ ओके ठीक है, लेकिन सही वक्त आने पर, अभी नहीं। और हाँ, तुमने जो हमारी पिक्चर्स क्लिक किए ना, वो प्लीज सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना। अरे क्यों? तुम हमारे रिलेशनशिप को इतना सीक्रेट क्यों रखते हो? अरे देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। आर यू लिसनिंग टू मी? मुझे देखो, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने करियर पे फोकस करो। तुम यूएस जाना चाहती हो ना, कुछ बड़ा करना चाहती हो, राइट? तो उसके मुताबिक हमें अपना फ्यूचर प्लान करना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और वैसे भी मैंने तो यूएस में अपने दोस्त से बात भी कर ली है। वो एक 7 स्टार होटल में HR डिपार्टमेंट में। मैंने तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और उसने कहा है तुम्हारे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पक्की है। ओके। और पता है, मेरे मॉम डैड यूएस में भी रहते हैं, तो हम उनके पास जाके रहेंगे ना, शादी करके। आई लव यू। आई लव यू टू। शिट, दी को स्टेशन लेने जाना था, लेट हो गया। अच्छा तुमको तो दी से मिलना नहीं है, मुझे स्टेशन छोड़ सकते हो? ओके श्योर। ओके। चलो फिर, तुम तो अंदर आओगे नहीं, मैं दी को टैक्सी से लेके चली जाऊंगी। मिलती हूँ बाद में, इतने अनकंफर्टेबल मत हो। हाँ दी कैसे हो? कौन है ये? दी वो एक्चुअली शहर में नए हैं, रास्ता भटक गए थे तो मैंने हेल्प कर दी, इसलिए मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। अब थैंक यू। हाँ थैंक यू फॉर द लिफ्ट। तू पागल है? क्या हुआ? शहर में अकेली रहती है। हाँ, ऐसे किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइम नहीं करना ऐसे। ओके ओके चल 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 चले। चले। 2 महीने हो गए होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हुए, अभी तक कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ। मेरी मान, तू जोधपुर चल मेरे साथ वापस, मैं अपने स्कूल में आसानी से जॉब दिलवा दूंगी तुझे। नहीं दीदी, मुझे स्मॉल टाउन लाइफ नहीं जीनी, ये अमेरिका जाना है, दुनिया देखनी है। इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है, तू अमेरिका की बातें कर रही है। वैसे भी सारे रिलेटिव्स बातें बना रहे हैं कि जब तुझे जॉब ही नहीं मिली तो तू यहाँ इंदौर में कर क्या रही है? जिस दिन जॉब मिल जाएगी ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। देख जया, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। मैं ऑल द वे छुट्टी लेके सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि तुझे यहाँ से साथ लेकर जाऊंगी, और माँ भी यही चाहती है। दीदी प्लीज ना, थोड़ा सा टाइम और दे दो प्लीज दीदी, प्लीज दीदी। प्लीज। ठीक है, अगर तू ये चाहती है तो मैं तुझे 1 महीने का टाइम देती हूँ, सिर्फ 1 महीना। अगर 1 महीने में जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तू वही करेगी जो मैं बोलूंगी। ओके 1 मंथ। ओके हाँ दीदी को भी स्टेशन छोड़ के आई हूँ। पता है दीदी ने 1 महीने का टाइम दिया है, कहा है कि या तो जॉब ढूंढ लो नहीं तो जोधपुर वापस। अच्छा, और तुमने उनसे क्या कहा? मैं क्या कहती यार, मैं क्या करूँ, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी जॉब, करियर सब खत्म हो जाएगा, और अगर मुझे सचमुच जोधपुर जाना पड़ा तो हमारा क्या होगा? क्या होगा मतलब यार, तुम इंदौर में, मैं जोधपुर में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे चलेगा? यू नो दे नेवर वर्क। देखो 4 दिन दी यहाँ पे थी, हम अच्छे से बात नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए। जोधपुर चली जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ ना तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी, और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा।
आप लोग तो मुझे छोड़ के चले गए। आप लोगों ने तो मेरी शादी भी नहीं कराई। लेकिन अब समय आ गया आपकी बहू को घर लाने का। क्या हुआ जया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? यार एक ही तो परेशानी है। दीदी ने जोधपुर से फोन किया था, माँ से बात हुई, वो भी यही कह रही है कि वापस आ जाओ। आने वाले दिनों में जॉब नहीं मिली तो मुझे जोधपुर वापस जाना पड़ेगा। तो फिर जोधपुर चली जाओ वापस। क्या? हाँ, यूएस जाने से पहले एक बार अपनी फैमिली से नहीं मिलोगी? मतलब ये, मैंने कहा था ना तुम्हें जॉब जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू। लेकिन फिर हम लोग तो बहुत दूर हो जाएंगे ना, मतलब मैं वहां पे तुम यहाँ। बात तो सही कह रही हो। एक काम करें, मैं भी तुम्हारे साथ यूएस चलूं? मतलब ये है कि मैं भी तुम्हारे साथ यूएस शिफ्ट हो जाऊंगा और साथ में रहूंगा। यानी अब मैं अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता सकती हूँ? हाँ, तुम सब कुछ बता सकती हो, लेकिन सिर्फ जॉब के बारे में। पर क्यों? एक बार हम यूएस सेटल हो जाए, उसके बाद तुम जिसे बताना चाहती हो बता सकती हो। ओके? ओके। उदय जो कभी दोस्तों के मजाक का विरोध तक नहीं कर पाया था, अब अपने अंदर की कमजोरी और डर से लड़ते लड़ते पूरी तरह से बदल चुका था। और ऐसे आदमी से प्यार कर बैठी थी जया। जया के लिए उदय सपनों का राजकुमार था, जो उसे उतना प्यार करता था जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। और जया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उदय असलियत में एक खूनी था। आने वाले दिनों में खुशियों के सपने सजो रही जया उदय के व्यक्तित्व के उस बेहद खतरनाक पहलू से अनजान थी और आंखें मूंद कर उसकी हर बात पर भरोसा किए बैठी। देखना यह था कि उदय के चेहरे का यह नकाब कब और कैसे उतरने वाला था। क्या भाई, क्या बातें चल रही हैं? दीदी, मेरा कॉल लेटर। कॉल लेटर? यूएस में जॉब मिल गई है मुझे और 15 लाख एनुअल पैकेज है मेरा। अरे वाह, लेकिन तुझे इतनी अच्छी जॉब इतनी आसानी से मिल कैसे गई? वो मेरी दोस्त का भाई है ना, वो पहले यूएस में जॉब करता था, उसी के कॉन्टेक्ट्स मेरे काम आ गए। अच्छा, क्या नाम है तेरे उस दोस्त के भाई का? यार दीदी, तुम भी ना जासूस बन गई हो। माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, एक बार मैं यूएस सेटल हो जाऊँ ना, फिर तुम और दी वहीं आ जाना। जरूर आएंगे। जया, तेरा वो वीजा टिकट वगैरह वो सब भी तूने अकेले ही कर लिया? दीदी बताए ना, वो मेरी दोस्त का भाई, उसी ने मदद की। अच्छा माँ, इसकी फ्लाइट दिल्ली से है, मैं और माँ छोड़ने चलेंगे तुझे। अब क्या दीदी, बच्ची थोड़ी हूँ मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं और माँ चलेंगे तुझे छोड़ने और अरे पर मैं चली जाऊंगी ना। जा रही है तू अकेली? बस बस बस, जाने दे इसे काव्या, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है ना, और अब इसे अकेले रहने की जो आदत पड़ गई। क्या माँ, आप भी? देख बेटा, वहां जाएगी तो हमें पल पल की खबर देती रहना। अब इतनी दूर जा रही है, हमें भी तो फिक्र होगी। I'll miss you. We'll miss you too. अच्छा सुन, ये ऑफर लेटर पकड़ और तेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फोटोकॉपी करा, और तेरे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फोटोकॉपी कराना, फाइल बनाना और मेरे पास छोड़ के जाना। ओके ओके। हाँ माँ, मैं फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ, आपको यूएस पहुंच के फोन करती हूँ। हाँ ओके। अरे तुम आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हमने अपनी फ्लाइट छोड़ी क्यों? मुझे दिल्ली से यहाँ क्यों बुलाया? मम्मी से झूठ बोलने को क्यों बोला यार? अरे तो लास्ट में वीजा प्रॉब्लम हो गई इसलिए। और तुम तो जानती हो ना
लीगल मैटर्स कितने रिस्की होते हैं। यार हद है। तुमने तो कहा था सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, अब अचानक क्या हो गया? तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी हमारी ट्रिप सिर्फ पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं। देखो सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद हम यूएस में होंगे। यार तो ठीक है, हम फैमिली से सच भी तो बोल सकते थे, मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? हम सच भी बोल सकते हैं, लेकिन समझा करो, अगर तुम्हारे फैमिली को पता चलता कि प्लान अचानक से पोस्टपोन हो गया, वो बेवजह परेशान हो जाते। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली बेवजह परेशान हो। मुझे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो भी अपनी फैमिली से। ओके बाबा, आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ओके ओके। ओ हाँ, तुम्हारा फोन किधर है? क्या हुआ? तुम्हारा फोन हमें बंद रखना होगा क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लिए अभी फ्लाइट में हो। ओके, बाकी मैं सब संभालूंगा। किसे फोन लगा रही हो? जया को फोन लगा रही हूँ, पूछू तो सही कहाँ तक पहुंची वो। मामा वो ट्रेन में नहीं है, फ्लाइट में है, और वहां पर फोन ऑफ रखना पड़ता है। 15 घंटे की फ्लाइट है यूएस की, अभी तो सिर्फ 12 घंटे हुए हैं, फोन ऑफ होगा उसका। लेकिन यहाँ तो रिंग बज रही है। दिखाओ। क्या हुआ? दीदी का फोन आ रहा है, क्या करूं? तुमने फोन ऑन किया? क्यों? मैंने कहा था ना तुम्हें फोन बंद रखने के लिए। अरे पापा हो गई ना गलती, पर अभी क्या करूं? फोन काटो। क्या? फोन काटो। अब एक काम करो, तुम उन्हें मैसेज करो कि तुम इंटरनेशनल रोमिंग में हो, तुम उन्हें बाद में कॉल करोगी। मामा जया का मैसेज आया है, कह रही है पहुंच गई है, रोमिंग में है, बाद में बात करेगी। चलो अच्छा है, पहुंच गई। हाँ हाँ, मैं इंदौर में ही हूँ। अरे वाह, कहाँ पर रुकी है? अरे है फ्रेंड के घर पे हूँ। कौन सी फ्रेंड? अरे है, तू नहीं जानती। अच्छा सुनना, आज मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ पे मिलना है बोल। वो एमजी रोड के पास कॉफी क्रंच कैफे है ना, वहाँ मिलते हैं। ओके डन। लेकिन तेरे यूएस जाने का क्या हुआ? अरे यार आ तो बताती हूँ ना। ओके ठीक है, चल बाय, मिलते हैं। बाय बाय बाय। ये क्या कर रहे हो? क्या जरूरत है अपने दोस्तों से बात करने की? सबको ये पता नहीं तुम इंदौर में हो। तुम्हें क्या हो गया? अरे मन नहीं लग रहा था तो सोचा अपने पुराने दोस्तों से मिल लूं बस। मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या कि अपने दोस्तों की जरूरत पड़ रही है अब तुम्हें? अरे यार तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? और वैसे भी मैं किससे बात करूंगी किससे नहीं वो तुम डिसाइड नहीं करोगे। मेरी बात को है ना समझने की कोशिश किया करो, समझी? तुम अभी यूएस में हो दुनिया की नजरों में, इंदौर में नहीं। उधर मैं तंग आ गई हूं तुम्हारा ये झूठा खेल खेलते हुए। खेल? मैं तुम्हें यूएस भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तुम्हें ये सब एक खेल लग रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पे कोई एहसान कर रहे हो? अगर तुम्हें यही लगता है ना तो यही सही। अच्छा तो तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो, ठीक है जा रही हूँ फिर मैं घर। जया, जया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम्हें तो लगता है तुम मुझ पे एहसान कर रही हो ना। जा रही हूँ मैं जोधपुर वापस। काव्या, हाँ मम्मा। बेटा अगर ज्यादा रात ना हुई हो तो जया को फोन लगा ले। एकदम सही टाइम है ये उसे कॉल करने का। पता है क्यों? क्योंकि यूएस के टाइम में और यहाँ पर 12 घंटे का फर्क है। अभी तो वहाँ पर दिन हो रहा होगा। जल्दी से लगा ना उसे फोन। 1 मिनट लगाती हूँ। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हिंदी में? क्या हुआ बेटा? माँ, जया का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है और फोन बंद होने के बाद जो रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं ना
वो हिंदी में आ रहे हैं। तो क्या हो गया? माँ, अगर जया यूएस में है तो रिकॉर्डेड मैसेज इंग्लिश में होने चाहिए, हिंदी में कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास, जोधपुर नहीं जाओगी। काव्या क्या कर रही है बेटा, बता तो सही। माँ, जया की जिस होटल में जॉब लगी है वहां कॉल कर रही हूँ। हेलो, या आई वांटेड टू इंक्वायर अबाउट जया परमार। जी या मम्मी, अब आप ही समझाओ ना इससे कि मैं इससे दूर नहीं जा सकता। अब ये इतनी छोटी सी बात नहीं समझती कि इसके बगैर मैं अधूरा हूं। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? देखो, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। मम्मा, वो लोग तो कह रहे हैं वहां किसी जया परमार नाम की लड़की ने ज्वाइन ही नहीं किया था। इनफैक्ट वहां पर तो वैकेंसी भी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है काव्या? अब हम क्या करेंगे? मम्मी चुप हो जाओ। देखिए, हमने जया परमार के पासपोर्ट की डिटेल्स निकाली, मगर उसने आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल तो किया ही नहीं। क्या? जी हाँ, उसके फोन को ट्रैक करने के बाद हमें यह पता चला कि वो दिल्ली तो गई मगर यूएस नहीं गई, बल्कि इंदौर पहुंची। इंदौर? जी हाँ, इंदौर के एमजी रोड तक तो हम उसको बराबर से ट्रैक कर सके, मगर उसके बाद कल दोपहर को, मतलब 11 अप्रैल को उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। इसलिए हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका कोई रिलेटिव रहता है क्या इंदौर में? इंस्पेक्टर साहब, वो इंदौर में पढ़ती थी। लेकिन सर, उसका कोर्स तो कब का खत्म हो चुका है, फिर वो इंदौर क्यों जाएगी? मुझे डर लग रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने इंदौर पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे। मम्मी चुप हो जाओ, हम खुद जाएंगे इंदौर, उसको ढूंढेंगे। हाँ, कुछ नहीं होगा उसको। जोधपुर पुलिस ने हमें जया जी के केस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने एमजी रोड पर भी सबसे पूछताछ की है। लेकिन सर, कुछ पता चला? वहाँ तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनके फोन कॉल के रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने जो लास्ट कॉल 11 अप्रैल को किया था वो किसी रीमा शाह नाम की लेडी को किया था। रीमा? वो तो उसकी फ्रेंड है। हाँ, हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया कि जया जी ने उनको कॉल किया था और ये भी बताया था कि वो इस वक्त इंदौर में ही है और उनसे मिलना चाहती है, और उनका एमजी रोड के कैफे शॉप में मिलने का तय भी हुआ था। लेकिन जया जी वहां नहीं पहुंची और उसके बाद 11 अप्रैल से उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन जया ने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो फ्लाइट में बैठ गई है? नहीं मम्मी, जया ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर इसके पीछे कोई कारण है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती, मेरी जया को ढूंढने का न जाने वो किस हाल में होगी। देखिए, आप पेशेंस रखिए प्लीज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जया जी जल्दी ही मिल जाएंगी, डोंट वरी। सर, आपको कुछ भी पता चलता है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। श्योर। खाना तैयार है। क्या हुआ? तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? एक सेकंड। I'm sorry. सॉरी किस लिए? मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, I promise. सच? मैं जानता था तुम एक न एक दिन ना मेरे प्यार को जरूर समझोगी। लव यू जया। I love you too. अरे क्या हुआ? बहुत ज्यादा दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। I'm so sorry.
ठीक तो हो ना? कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया ना? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, मैं तुम्हें खुद खिलाता हूँ। उठो। चलो चलो जल्दी से खाना खाओ। उठाओ फोन। बहुत छोटी वाली चाबी। मम्मा, मिल जाएगी हमारी जया। कुछ नहीं होने दूंगी उसे। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा उसे। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। लेकिन उनके फोन कॉल के रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने जो लास्ट कॉल 11 अप्रैल को किया था वो किसी रीमा शाह नाम की लेडी को किया था। उन्होंने बताया कि उनका एमजी रोड के कैफे शॉप में मिलने का तय भी हुआ था। ये जया है, आपकी कॉफी शॉप में आती रहती थी। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी पूछताछ पुलिस भी कर रही थी। जी, मेरी छोटी बहन है, लापता है। अगर आपको इसे देखकर कुछ भी याद आता है तो प्लीज हेल्प मी। देखिए मैडम, इतने लोग आते हैं रोज, अब किस किस को याद रखेंगे? मैंने पुलिस को भी यही कहा है। एक्सक्यूज मी। कौन है ये? वो एक्चुअली दीदी ये शहर में नए हैं, रास्ता भटक गए थे तो मैंने हेल्प कर दी। एक्सक्यूज मी। जी जी, पहचाना मुझे? मैं जया की सिस्टर। जया की सिस्टर? सॉरी। करीब महीना भर पहले हम लोग मिले थे। शायद आप रास्ता भूल गए थे और जया ने आपको रास्ता बताया था और आपने उसे स्टेशन पे ड्रॉप भी किया था, रिमेम्बर? ओह यस, हाँ हाँ। कैसी हैं आप? और जया? जया लापता है। 11 अप्रैल तक वो यहीं थी, इंदौर में। उसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अच्छा। अगर आप कुछ जानते हो या आपको कोई खबर हो। देखिए, मैं तो उनसे लास्ट टाइम रेलवे स्टेशन पर ही मिला था। उसके बाद से हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं है। वैसे आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है? जी, कराई है कंप्लेंट। वो लोग भी बस ढूंढ ही रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो ना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे अपना नंबर दे दें तो इन केस अगर कोई। व्हाई नॉट। 9022 233। मैं आपको मिस कॉल दे देती हूँ, प्लीज आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। एंड यू प्लीज टेक केयर यार। थैंक यू। मैं चलता हूँ। जया की बहन काव्या सच के बेहद करीब थी। हर मुजरिम से गलती होती ही है और उदय से भी एक ऐसी ही गलती हो चुकी। क्या अब
उदय का घिनौना खेल खत्म होने वाला था या फिर उदय काव्या को मात देने के लिए तैयार था। मुजरिम और होशियार दोनों ही सजग थे। अब दोनों के बीच की रेस शुरू हो चुकी। हमें आपके खिलाफ कंप्लेन मिली है कि आपने इनकी बहन जया परमार को अपने घर में अगवा करके रखा हुआ है। इनकी बहन को मैं क्यों किडनैप करूंगा? अगर आप लोग चाहें तो आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। कांस्टेबल, इनके घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखिए काव्या जी, हमने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे, तभी सब कुछ उगलेगा। देखिए, शक की बिना पर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। काव्या जी चलिए, चलो सब लोग। मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाता हूँ। आओ। डरो मत जाया, मैं जानता हूँ तुम्हें अब मुझसे बिछड़ने का दुख होगा और मुझे भी, इसीलिए अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी। सो यू टेक केयर। तुम अब मम्मी पापा के साथ रहो और उनकी सेवा करो। रुको उदय, स्टॉप इट। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। सर, आप मेरी बात मानिए, जया को किडनैप इसी ने किया है। आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आपके शक की बिना पर हम उदय के घर की तलाशी ले चुके हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन सुबह जो उदय के नंबर से मेरे फोन पे मिस कॉल आया, उसका क्या? तब तक तो उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था। काव्या जी, आपने जब से हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है तब से हमने उदय का नंबर सर्वेलांस पर डाल दिया है और जैसे ही कोई मूवमेंट हुआ हमें पता चल जाएगा और हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। किया है या नहीं किया है अदालत में साबित हो जाएगा। अरे आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? अरे आप समझाइए ना। दीदी, I'm sorry, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं सॉरी। कोई बात नहीं बहन, माफ कर दो मुझे। अगर वक्त रहते काव्य ने पहल ना की होती तो उदय जैसे खतरनाक आदमी के झांसे में फंसी उसकी बहन जया का बचना मुश्किल था। आइए मिलते हैं हमारी आज की होशियार हीरो काव्या परमार से। नमस्ते काव्य जी। नमस्ते। नमस्ते। काव्य जी, वाकई आपकी सूझबूझ की तो तारीफ करनी ही होगी। ऐसा लगा कि हर कदम आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो सिक्स सेंस है, वो आपका साथ दे रही थी। एक बात बताइए कि आप हमेशा से ऐसे सजग रहती हैं? मुझे शुरू से ही ऐसे लग रहा था कि कोई बात थी जो जया हमसे छुपा रही थी, लेकिन जब उसके फोन पे हिंदी में मैसेज सुनाई दिया, आई वॉज श्योर कि कोई बड़ी गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और मैं इंदौर पहुंच गई। भले ही उदय के घर में कोई सबूत नहीं मिले थे, पर मेरा मन कह रहा था कि मेरी बहन यही कहीं है। इसलिए जैसे ही इंस्पेक्टर सर का कॉल आ गया कि उदय इंदौर से निकल चुका है, मैं भी उनके साथ चल पड़ी। मैं हर हाल में अपनी बहन को बचाना चाहती थी। अपनी छोटी बहन को खोने का डर
क्या होता है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने उस भावना को, उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और जो सूझबूझ आपने दिखाई वो वाकई में काबिल तारीफ है। काव्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी शो पर आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, काव्य की तरह आप और हम सभी की जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ सकता है जब हमें ऐसे संकेत मिल रहे होते हैं कि जो हो रहा है सही नहीं है। ऐसे वक्त में हम अगर सजग हो जाएं तो हम जुर्म को रोक सकते हैं। सच है, अगर कान खुले, नजर चौकन्नी और दिमाग सचेत हो तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। होशियार, सही वक्त, सही कदम।